स्टूडेंट, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 6 चैप्टर 1 दैट इज नोइंग आवर नंबर में रोमन न्यूमरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बहुत टाइम से कौन सा न्यूमरल यूज कर रहे हैं? हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम यूज कर रहे हैं ना। हिंदू अरेबिक का मतलब है ये वाला सिस्टम जिसमें आप 1 2 3 4 5 लिखते हो। इसको कौन सा न्यूमरल सिस्टम बोलते हैं? इसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम बोलते हैं। हम लोग इसको बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या पहले भी यही सिस्टम हम लोग यूज करते थे बहुत साल पहले? नहीं, ये सिस्टम था ही नहीं तब। तो फिर कौन सा सिस्टम था? तो रोमन न्यूमरल सिस्टम था। कौन सा सिस्टम था? रोमन न्यूमरल सिस्टम। जो एंशिएंट लोग थे वो रोमन न्यूमरल सिस्टम का यूज करते थे, लेकिन आज भी कई जगहों पे रोमन न्यूमरल आपको देखने को मिलेगा। जैसे कहाँ मिलेगा? क्लॉक में। क्लॉक में आपने इस सिस्टम को देखा होगा। जैसे यहाँ आई होता है, यहाँ डबल आई, यहाँ पे ट्रिपल आई, ट्रिपल आई, 4 5 6 7 8 9 10 10 9 के बाद 10 एंड 11 एंड 12। अभी भी आपको क्लॉक में रोमन न्यूमरल देखने को मिलता है। और कहाँ पे मिलता है? स्कूल में जब आप टाइम टेबल बनाते हो तब भी रोमन न्यूमरल का यूज करते हो, ऐसे 1 2 3 4 लिखने के लिए, है ना। और बाकी कई जगहों पे अभी भी यूज होता है। तो चलिए देखते हैं रोमन न्यूमरल क्या है। वन से 10 का आपको रोमन न्यूमरल पता होगा। 1 को कैसे लिखा जाता है रोमन न्यूमरल में? आई। 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई वी, 5 को वी, 6 को वी आई, 7 को वी आई आई, 8 को वी आई आई आई, 9 को आई एक्स, 10 को एक्स। आप लोग को 10 तक तो आता ही होगा। और वैसे ही अगर 11 का मुझे लिखना है तो आई एक्स आई, देखिए 10 के बाद 11 आ रहा है ना, मतलब 10 और 1 एक्स आई, 12 का एक्स डबल आई, 13 का एक्स आई आई आई, 14 का एक्स आई वी, 15 का एक्स वी, 16 का एक्स वी आई, 17 का एक्स वी आई आई, 18 का एक्स वी आई आई आई, 19 का एक्स आई एक्स, 20 का एक्स एक्स। और बाकी ये 1 को क्या कहते हैं रोमन न्यूमरल में? 1 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? आई। 5 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? वी। 10 को एक्स। 50 को क्या सिंबल दे दिया है रोमन न्यूमरल में? एल। 100 को क्या सिंबल दिया है रोमन न्यूमरल में? सी। 500 को क्या सिंबल दिया है रोमन न्यूमरल में? डी। एंड 1000 को एम से रिप्रेजेंट करते हैं रोमन न्यूमरल में। आपको ये सारी चीजें लर्न करनी है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ये चीजें लर्न है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब रोमन न्यूमरल्स के कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स को फॉलो करके आप किसी भी नंबर का रोमन न्यूमरल आप लिख सकते हो। तो चलिए देखते हैं पहला रूल क्या है। पहला रूल है, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट अकर्स। अगर कोई सिंबल बार बार रिपीट हो रहा है तो उसकी वैल्यू आप ऐड कर दीजिए, जितनी बार वो अकर हो रहा है वो सब आपस में ऐड हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2 बार आई आया है तो दोनों को ऐड कर दीजिए। ये हो गया 1 + 1, क्या हो जाएगा? 2। ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2।
डबल एक्स है, एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स रिप्रेजेंट करता है 10 को, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10, 2 बार आया है तो आप इसको 2 बार ऐड करिए, क्या हो जाएगा 20, एक्स 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 आया है तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, 3 बार आया है तो 3 बार ऐड होगा। उसी तरीके से अगर डबल सी है तो ये 100 होता है और ये भी 100 होता है, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 200। तो ये आपका पहला रूल है कि अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है तो वो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार आप उसको ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट बी वाला क्या रूल है, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल, कोई भी सिंबल आप 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। जैसे ये देखिए 30 है, 3 बार रिपीट हुआ है ना सिंबल, तो क्या 40 लिखने के लिए हम 4 बार एक्स को रिपीट करेंगे, ये 40 बनेगा नहीं। जो कोई भी सिंबल है वो सिर्फ 3 ही बार रिपीट हो सकता है मैक्सिमम, तो यही इतनी बार ही रिपीट हो सकता है, 3 बार, 4 बार नहीं रिपीट हो सकता। तो क्या है, ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स बट द सिंबल्स V, L and D आर नेवर रिपीटेड। लेकिन जो V है, L है और D है ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। ऐसा आप कभी नहीं देखोगे V V, ये क्या, इसका कोई मीनिंग नहीं है ना। V V आप कभी नहीं देखोगे, L L आप कभी नहीं देखोगे, D D आप कभी नहीं देखोगे। V क्या रिप्रेजेंट करता है, V 5 को रिप्रेजेंट करता है, L क्या रिप्रेजेंट करता है 50 को, और D क्या रिप्रेजेंट करता है 500। मतलब आप ऐसे समझिए, जिसमें 5 है वो वाला नंबर कभी रिपीट नहीं होता है। देखिए V से 5 होता है, L से 50 एंड D से 500, तो ये सारे नंबर्स कभी रिपीट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, right of symbol of greater value, its value gets added to the value of greater symbol। कह रहा है कि अगर कोई स्मॉलर नंबर का सिंबल अगर कोई ग्रेटर नंबर के सिंबल के आगे लिखा जाए, जैसे ये देखिए ये सिंबल छोटा है ना और ये सिंबल बड़ा है, क्योंकि ये 1 का सिंबल है, 5 का सिंबल है, तो बताइए 1 ज्यादा बड़ा है या 5? ये 5 का सिंबल है और ये 1 का सिंबल है, तो कौन सा बड़ा है 5। तो कह रहा है कि अगर कोई स्मॉलर सिंबल किसी लार्ज सिंबल के आगे आ जाए तो क्या होता है, वो उसमें ऐड हो जाता है। ये जो स्मॉलर सिंबल है ये ग्रेटर सिंबल में ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 + 1 = 6। उसी तरीके से यहाँ देखिए ये 10 का सिंबल है और ये क्या है 2 का सिंबल है, तो इसमें क्या है स्मॉलर सिंबल लार्ज सिंबल के आगे आया है तो क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 + 2 = 12। यहाँ पे देखिए ये 50 का सिंबल है और ये 10 का सिंबल है और ये 5 का सिंबल है। रूल क्या कह रहा है, अगर स्मॉलर सिंबल लार्ज सिंबल के आगे आए, देखिए आगे आ रहा है ना, 10 छोटा है 50 बड़ा है, 5 छोटा है 10 बड़ा है, तो स्मॉलर सिंबल आगे आ रहा है, इसका मतलब सब आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ऐड कर दीजिए 50 + 10 + 5 क्या हो जाएगा 65। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, नेक्स्ट रूल कह रहा है इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। अब कह रहा है कि अगर अभी तक स्मॉलर सिंबल आगे लिखा जा रहा था लार्ज सिंबल के, है ना, अब क्या हो रहा है, जो स्मॉलर सिंबल है वो लार्ज सिंबल के पहले आ रहा है। तो अगर ऐसे आए कि ग्रेटर सिंबल बाद में हो स्मॉलर सिंबल पहले हो तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब लार्ज वैल्यू में से स्मॉल वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, देखिए आई क्या है 1 को रिप्रेजेंट करता है और बी जो है 5 को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे स्मॉलर सिंबल ग्रेटर सिंबल के पहले आ रहा है तो क्या होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 - 1 = 4। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये जो 1 है आई है जो ये 1 को रिप्रेजेंट करता है और जो x है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी स्मॉलर सिंबल जो है वो लार्ज सिंबल के पहले आया है तो क्या होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
10 - 1 = 9। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का मतलब 10 है, l का मतलब 50 है। यहाँ पे भी स्मॉलर सिंबल जो है वो लार्ज सिंबल के पहले आ रहा है, तो यहाँ पे भी नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लार्ज में से स्मॉल वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 - 10 = 40। उसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, x का मतलब 10 एंड c का मतलब 100, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर सिंबल जो है वो लार्ज सिंबल के पहले आया है, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 100 - 10 = 90। समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, द सिंबल VL and D are never written to the left of symbol of greater value। VL और D, ये जो VLD है, ये किसी भी ग्रेटर सिंबल के पहले नहीं लिखे जाते हैं। मतलब अगर X है और V है ना, तो X के बाद V को लिखा जाएगा। कभी भी आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हो कि BX लिख दो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। मतलब जो V वाला सिंबल है, VL और D, हमेशा वो लार्जर सिंबल के हमेशा आगे ही लिखा जाएगा। कभी भी ये VL और D नंबर लार्ज सिंबल के पहले नहीं लिखा जाएगा। दिस इज रॉन्ग वे एंड दिस इज राइट वे। आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट, द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। जो सिंबल I है वो सिर्फ V और X से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। जैसे देखिए, IV क्या होता है, 4, तो ये जो I है ये V के पहले आता है, और जो X है, यहाँ देखिए IX से 9 होता है, तो ये जो I है वो X के पहले आता है। ठीक है, तो द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। तो ये जो सिंबल I है ये सिर्फ V और X से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मैंने आपको ये वाला रूल बताया ना सब्ट्रैक्शन वाला, कि अगर कोई छोटा सिंबल बड़े सिंबल के पहले आ रहा है तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहां से ये रूल हो गया। फिर लास्ट में क्या है पॉइंट, द सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C ओनली। जो सिंबल X है वो सिर्फ L एंड C से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। मतलब आप एक्सेल लिख सकते हो, है ना। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है छोटा सिंबल बड़े सिंबल से पहले लिखा जाएगा। तो ये 50 है और ये क्या है, 10, तो 50 - 10 कितना हो गया, 40। एक्सेल किसका सिंबल है, 40 का। उसी तरीके से C के भी पहले आप X लिख सकते हो। अगर आप XC लिखते हो तो ये किसका सिंबल है, X का मतलब है 10, C का मतलब है 100, तो क्या हो जाएगा 100 - 10, 100 - 10 = 90। यही है हमारा रूल रोमन न्यूमेरल लिखने का। होप स्टूडेंट्स आपको ये रूल समझ आया होगा। देख लीजिए आप एक बार। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही। ओके स्टूडेंट, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।